दक्ष भी, तो दक्ष का विवाह है मनु महाराज की तीसरी पुत्री प्रसूति जी के साथ संपन्न हुआ। माता प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से संपन्न जब हुआ तो उनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। कितनी? 16 कन्याएं, जिसमें से 13 कन्याएं धर्म को विवाहित हुई। एक कन्या का विवाह भगवान शिव जी के साथ किया गया और 2 कन्याओं का विवाह अग्नि नारायण के साथ हुआ, जिनका नाम है स्वाहा और स्वधा। इनका विवाह हुआ। इस प्रकार उन 16 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ से जिनका विवाह हुआ था उनका नाम था भगवती सती। बड़ी सुंदर सती जी का चरित्र है। भगवान विश्वनाथ जी का विवाह जब संपन्न हो गया, कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति बना दिया। ठीक है, क्या बनाया? प्रजापति। प्रजापति मतलब एक पद दे दिया। देवताओं को क्या आदेश देना है वो प्रजापति का काम होता है। तो दक्ष को बना दिया प्रजापति। अब दक्ष का मानना ये हुआ कि जब मैं प्रजापति बन गया हूं तो कम से कम इसका पता चलना चाहिए। सब देवताओं को बुलाया, एकत्रित किया और एक सुंदर यज्ञ की रचना रच रहे हैं। जब यज्ञ करेंगे तब तो सब देवता आएंगे, देवता आएंगे तब सबको पता चलेगा कि हम प्रजापति बन गए हैं। संपूर्ण देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ के यहाँ निमंत्रण नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा जी प्रजापति पद की घोषणा कर रहे थे उस समय सब देवता आए हुए थे। भगवान विष्णु भी आए थे, ब्रह्मा जी स्वयं थे और भगवान शंकर भी पहुंचे थे। तो सबने उठ करके, सभा लगी हुई थी, सब बैठे थे पहले से। जैसे ही सभागार में दक्ष ने प्रवेश किया तो सब देवताओं ने उठ करके उनका स्वागत किया। ये नियम होता है भाई, कोई सभा मंच लगी हुई है, वहां सब श्रोतागण बैठे हों अथवा भीड़ भाड़ आजकल जो इकट्ठी होती है, उसमें अगर लोग बैठे हैं और अचानक कोई नेताजी आ जाए, कोई विधायक जी आ जाए, कोई सांसद जी आ जाए, तो सब लोग उठ करके उनका अभिवादन करते हैं। ऐसे ही सब देवताओं ने उठ करके दक्ष प्रजापति का अभिवादन किया। ब्रह्मा जी पिता हैं इसलिए उसको बुरा नहीं लगा, वो उठे नहीं। भगवान विष्णु भी नहीं उठे, उसने सोचा चलो कोई बात नहीं। लेकिन भगवान शिव भी नहीं उठे। क्यों? क्योंकि भगवान शिव उनके दामाद हैं और दामाद तो पूजनीय होता है। लेकिन प्रजापति दक्ष को लगा कि ये दोनों नहीं उठे ठीक है, लेकिन ये तो मेरा दामाद है, इसको मैंने अपनी बेटी बिहाई है, मैं इसके पिता के समान हूँ, इसको मेरे आदर में खड़ा होना चाहिए। बस इतनी सी केवल उसकी इतना सा बैर मनस था कि ये मुझे देख करके खड़े क्यों हैं। इसलिए जब उसने आज हरिद्वार कनखल क्षेत्र में एक यज्ञ की स्थापना की, यज्ञ करना प्रारंभ किया, तो उस यज्ञ में सब देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं पहुंचा। और श्रेष्ठ जन कहते हैं कि निमंत्रण देना यदि भूल जाए वहां जाना तो श्रेयस्कर है। लेकिन अगर आपको पता है कि कुछ समय पहले हमारी इनकी अनबन थी और निमंत्रण नहीं आया, तो पक्का समझ लीजिए कि ये भूले नहीं है, इन्होंने जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया। तो ऐसे स्थान पर जाने से हमारा श्रेय नहीं होता, हमारा हित नहीं होता। और
भगवान भोलेनाथ को सब पता है, वो तो त्रिकाल दर्शन है। नेत्र बंद करके भगवान का भजन गुनगुना रहे हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं। इधर से आसमान में संपूर्ण देवता उड़ करके अपने अपने विमान से हरिद्वार जा रहे हैं। अब आप विचार करें, स्वर्ग से यदि देवता निकलते तो कैलाश पर्वत को ना भी छूते तब भी इधर उधर से निकल के जा सकते थे हरिद्वार। लेकिन माताओं की आदत होती है, जब कोई बाप उनको पता चल जाएगा तो फिर वो उसको और बढ़ा चढ़ा करके, सबको पता है कि सती को निमंत्रण नहीं मिला। क्यों? क्योंकि विश्वनाथ जी से उस सभा में झगड़ा हुआ था, देवताओं ने सबने सुना था और देवताओं ने अपने अपने घर जाकर के अपनी अपनी पत्नियों को भी सुनाया था। सब सुनाते हैं, हम आप भी सुनाते हैं, है ना? रोड में कोई किसी का झगड़ा हो जाए या किसी विवाह में जाए, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो घर आके सुनाते हैं सबसे पहले, 100 काम छोड़, है ना? सबने सुनाया था। तो सब देवांगनाओं को ये पता था कि निमंत्रण सती को मिला नहीं, फिर भी वो सब अपना अपना विमान लेकर के भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ करके जा रहे हैं। सती जी ने देखा विमान जा रहे हैं, देवांगनाओं ने विमान से ही सती को वहां से आवाज लगाना प्रारंभ, अरे बहन अभी तक तो तैयार नहीं हुई, अरे तेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुझे पता नहीं है, निमंत्रण नहीं आया क्या? लग तो ऐसे रहा है जैसे तुझे पता ना हो, तो अभी तक तैयार ही नहीं हो जाने के लिए। सती जी ने विचार किया कि अगर मैं इनसे ये कहूँ कि मुझे निमंत्रण नहीं आया तो घर की बात बाहर जाएगी और ये ठीक नहीं है। इसलिए सती जी ने कहा, नहीं बहन निमंत्रण तो आया है, बस थोड़ा भोले बाबा अभी भजन में बैठे हुए हैं, भोलेनाथ भजन कर रहे हैं। क्या? मेरे सागरे सलोने कन्हैया। अब भोलेनाथ को पता है कि सती जी जाएंगी जरूर और वहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है, इसलिए पहले से ही भगवान भोलेनाथ भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें हम लोग ये सम्मिलित हो रहे हैं और उसके उपरांत संपूर्ण सती चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। भोलेनाथ भजन में तल्लीन है और गुनगुना रहे हैं, कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। भगवान भोलेनाथ भगवान के भजन में लीन हो गए, नेत्र बंद करके भगवान का भजन कर रहे हैं। सती जी ने विचार किया, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, निमंत्रण आया नहीं है, बाबा से कहूंगी तो जाने तो नहीं देंगे, पर फिर भी एक बार कोशिश कर लेती हूँ। तो भोलेनाथ भजन में है और भगवती माता सती जी भोलेनाथ के पैर दबाना प्रारंभ करती हैं, सेवा करना शुरू करते। पैर दबाया, भोलेनाथ मुस्कुराए, देवी आज बड़ी सेवा हो रही है, क्या बात है? सती जी ने कहा, बाबा बात कुछ नहीं है, हम तो पत्नियां हैं और पति पत्नी का धर्म है अपने पति की सेवा करना। भोले बाबा कहे कि आज कुछ ज्यादा ही सेवा हो रही है, क्या बात है? जब ज्यादा सेवा हो तो समझ लो उनको कुछ लेना है या फिर कुछ कहना है। माई के फोन आ जाए, अगर भाई ने फोन करके अपनी बहन से कुछ मदद मांग ली, व्यवस्था नहीं है, दिलाना तो घर से ही है, फिर जो सेवा होती है, गरम गरम रोटियां, 2-2 प्रकार की सब्जी, पापड़, सलाद, अचार, अरे एक और ले, इतने दुबले हो गए, बहुत कम खाने लगे, एक और खाओ।
ऐसी सेवा होती है। तो सोते समय बढ़िया सर में ठंडा ठंडा तेल का ऐसे बाबा की सेवा हो रही, जटाओं को खोल करके बढ़िया तेल का मालिश कर रही है पार्वती श्री सती। भोले बाबा ने कहा देवी आपको जो कहना है वो कहिए, सेवा तो आप रोज करते हैं हमको पता है, केवल जब भांग मांगते हैं तो भांग बहुत के नहीं देती हैं, बाकी तो सब करते हैं। अब देखो आप शब्दों की शैली को समझें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं भाषा ही हमारे संस्कार की द्योतक होती है। भाषा हमारे परिवार और हमारे परिवार के संस्कारों का परिचय देती है। तो हमको भाषा बहुत समझकर बोलनी चाहिए, शब्दों को बहुत विचार करके बोलना चाहिए। हम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सती जी यदि चाहती तो कह देती सीधा सीधा भगवान प्रेम से बोलो राधे राधा। यदि सती जी चाहते हैं तो सीधा भोले बाबा से कह देती महाराज मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। होता है ऐसा, मायके में अगर बहुत बड़ा काम हो रहा हो तो फिर अपने ससुराल में उनका थोड़ा बढ़ जाती है व्यवस्था उनकी, है ना। मेरे पिताजी के यहाँ ऐसा काम हो रहा है, मेरे पिताजी ने आज फलानी चीज खरीदी है। लेकिन सती जी कह रहे हैं भगवान पिता स्वसुरस्य सांप्रतम् अपना संबंध तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में भगवान शिव जी का संबंध और प्रगाढ़ जोड़ रहे हैं, ताकि भगवान भोलेनाथ को लगे नहीं हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ हो रहा है ना। कह रही है भगवान मेरे पिता जो हैं, पिता महामुनि ससुरस्य सांप्रतम्, मेरे पिता तो हैं लेकिन जो आपके ससुर जी हैं, है ना, कितना बढ़िया संबंध जुड़ गया। अगर सती जी सीधा कहती मेरे पिता के यहाँ फला काम हो रहा है, भूल गए होंगे निमंत्रण देना, चलना है हमको, तैयार होगी फटाक से, लेकिन वो भाषा का प्रयोग कर रही हैं भगवान मेरे पिता जो आपके ससुर हैं उनके यहाँ एक यज्ञ हो रहा है और मेरी इच्छा है कि हमको वहां चलना चाहिए, प्रार्थना हो रही है। भोलेनाथ ने कहा देवी बेटी का दायित्व है कि वो अपने पिता के यहाँ बिन बुलाए जा सकती है, ये धर्म कहता है। लेकिन पिता के यहाँ यदि कोई आयोजन हो रहा है तब बेटी बिना बुलाई जाए, ये धर्म नहीं कहता। आयोजन के समय बिटिया को बुलाना पिता का धर्म है। और आपके पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, सब देवताओं को निमंत्रण गया पर हमको निमंत्रण नहीं दिया। सती जी ने कहा भगवान काम बहुत रहता है, हो सकता है भूल गए हो, इतने लोगों को निमंत्रण दिया और आप तो उनके दामाद हैं, सब सोचते हैं कि भाई अपने खास रिश्तेदारों को एक बार भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब समझते हैं बातों को, तो आप ये क्यों नहीं समझते, शायद भूल गए हैं। बाबा ने कहा देवी ऐसा हो नहीं सकता, ये निमंत्रण भूलने से नहीं दिया गया, ये जानबूझ करके नहीं दिया गया है। बहुत पूछा सती जी ने आप ऐसा दावे के साथ क्यों कह रहे हैं। बहुत पूछने के बाद शंकर जी ने आज वो इतने वर्षों पुरानी बात सती जी को सुनाई थी। उस सभा में जो भगवान भोलेनाथ को तमाम खरी खोटी बातें प्रजापति दक्ष ने सुनाई थी, उस अपमान की बातों को आज सती जी के सामने विश्वनाथ जी ने रखा। गए थे हम आपके पिता की सभा में, अपितु मैंने उनको बैठकर के प्रणाम किया अपने आसन पे बैठे बैठे कि आओ नहीं आदर नहीं नहीं सने, आओ नहीं
भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी, हम तो ये सोच करके आपके पिता के घर पहुंच जाए कि हमारे जाने से उनको बड़ी प्रसन्नता हो। अरे बाबा तो बढ़िया आ रहे हैं, तो भूल ही गए। ये अगर हुआ तब तो ठीक है, लेकिन बिन बुलाए पहुंच गए और हमारे पहुंचने से उसको क्रोध और आ जाए, दुखी हो जाए, तो ऐसे घर जाना उचित नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे आंगन में अगर स्वर्ण की वृष्टि भी क्यों न हो रही हो, कितना भी वहां से आमदनी क्यों ना हो, कितना भी लाभ क्यों ना हो, उस स्थान पर जाना नहीं चाहिए जहां पर आपका सम्मान ना हो। और भोलेनाथ ने कहा देवी, उस दिन सभा में जो हुआ, उस दिन के बाद दूसरे दिन से हम तो उस बात को भूल ही गए थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने उस बात को लेकर के आज तक गांठ बांध करके रखी है। तो प्रेम रूपी धागा जब एक बार टूट गया तो वो जुड़ तो जाएगा, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है, और वो गांठ हमेशा कभी न कभी बीच में आती रहती है। इसलिए संबंधों को बहुत सुधार करके चलना चाहिए। घर का जो मुख्य व्यक्ति होता है ना, उसको मुख के समान होना चाहिए। मानस जी में लिखा है, मुखिया मुख सो चाहिए। मुख भोजन करता है, दाहिने हाथ से मुख में भोजन निवाला जाता है। भोजन करने के बाद मुख कभी ये नहीं सोचता कि दाहिना हाथ मुझे खिलाता है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन दे दूं, ज्यादा प्रोटीन दे दूं, और बाएं हाथ मुझे खिलाता नहीं इसलिए इसको कम प्रोटीन दूं। बराबर सबको दे रहा है। इसी प्रकार घर का जो मुखिया होता है, जो ज्येष्ठ होता है, जो बड़ा होता है, उसको घर के सब लोगों के लिए बराबर समानता का भाव रखते हुए जीवन धीरे धीरे व्यतीत करना चाहिए। और रिश्तों में बहुत नाजुकता होती है, इसलिए उनको बहुत संभालते संभालते उन रिश्तों को पार करना। कई जगह कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, आपके पास आ रहा है तब तो बढ़िया चिपके हैं आपसे, और जब मुसीबत का समय आया, गुरुदेव कहते हैं कि यदि किसी को पहचानना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि एक बार हमारे जीवन में विपत्ति आ जाए। माता कुंती से जब भगवान ने विदा लेते समय मांगने का कहा तो पांडवों ने बहुत कुछ मांगा, लेकिन माता कुंती ने कहा कि विपत्ति चाहिए। भगवान कृष्ण रोने लगे कि बुआ, तुम्हारे जीवन में पैदा होने से आज तक विपत्ति ही तो रही, फिर भी तुम विपत्ति मांग रही हो। आज तुम्हारे पुत्र पांडव जब इस राजसू यज्ञ को कर रहे हैं, तुमको सुख का समय आया है, तुमसे मैं मांगने के लिए कह रहा हूँ, फिर भी तुम विपत्ति मांग रही हो। माता कुंती कहती है, भगवान मैं जानती हूँ कि यदि विपत्ति रहेगी तो आपकी याद बनी रहेगी, और यदि संपत्ति आ जाएगी तो हम आपको भूल जाएंगे, और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। जीवन में और विपत्तियां तो टल सकती हैं, लेकिन परमात्मा को यदि आप भूल गए तो वो विपत्ति कभी टलने वाली नहीं। इसलिए विपदा नहीं बिना संतो तब जगत करे। जब तक जीवन रहे तब तक जीवन में विपत्ति आती रहे, ताकि हमको परमात्मा की याद बनी रहे। थोड़ी दूर जाने के बाद सती जी सोचती हैं, भोलेनाथ से बिना आज्ञा लेकर के जा रही हैं, एक बार और पूछूं।
जब सती जी जाने लगती हैं तो भोलेनाथ नेत्र खोल करके देख लेते हैं, चली तो नहीं गई। और जब लौट के आने लगते हैं तो फिर आंख बंद कर लेते हैं, चलो आराम से लौट के। बहुत बार सती जी लौट लौट करके आई, इस बार सती जी गई तो लौट करके नहीं आई। बहुत दूर जब चली गई तो भोलेनाथ ने सोचा, कोई है सोई जो भगवान श्री राघव सरकार के चरणों का ध्यान किया और सोचा, जो हो जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया कुछ कहती रहेगी, सती जी बहुत दूर चली गई तो विश्वनाथ जी ने अपने नंदी भंगी इत्यादि गणों को आदेश दिया, भगवान भोलेनाथ के वृषभ को लेकर के सब पहुंचे हैं। वृषभ पे आरूढ़ होकर के मां सती जी अपने पिता के यज्ञ मंडप में पहुंचे। कैलाश पर्वत से सबसे पहले सती जी ने जब महल में प्रवेश किया तो सती जी को उनकी माता जी के दर्शन हुए। माँ से सती जी सबसे पहले मिली। बाबा ने कहा, तो सबसे पहले मामला सती जी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन बाबा कहते हैं कि माता भी मिली उस प्रसन्नता के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि प्रजापति दक्ष ने सब देवताओं से और परिवार जनों से सभी अपनी बेटियों से ये कह रखा है कि जो भी व्यक्ति शिव और सती से संबंध रखेगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इसलिए सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनों ने मुस्कुरा तो दिया, लेकिन जिस प्रकार एक दूसरे से बहनें मिलती हैं
उस भाव से वो नहीं गए। सती जी ने सोचा कि ठीक है, माँ तो मिल ली, माँ है तो मायका है, माँ से मिल ली, बहनें नहीं भी मिली, भाई अपने अपने घर की हैं, कोई बहन है कम व्यवस्था में उसका विवाह हुआ, किसी का ज्यादा व्यवस्था में विवाह हुआ, सबका अपना अपना विधान है। शायद इसलिए प्रेम से न मिली होंगी। चलो पिताजी के पास चलते हैं। पिता के पास पहुंचे, यज्ञशाला में प्रवेश किया भगवती सती जी ने। अभी तक सती जी को अपने आने पर अफसोस नहीं था, लेकिन यज्ञ मंडप को देख करके सती जी को अपने मन में बहुत शोक हो रहा है। क्यों? क्योंकि बढ़िया सुंदर सुंदर आसन बिछे हुए हैं सब देवताओं के, लेकिन भोलेनाथ का आसन वहां पर नहीं लगा। आपके यहाँ भी जो वेदियां इत्यादि बनी है उसमें सब देवताओं का निवास है। भगवान भोलेनाथ का एक कलश नहीं रखा हुआ, रुद्र कलश। लेकिन उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को कोई स्थान नहीं दिया। उस स्थान को न पाकर के भगवती सती इतनी क्रोध में आ गई, दोनों नेत्र लाल हो गए, ओंठ उनके फड़फड़ाने लगे, जिह्वा बाहर निकलने लगी। बहुत जोर से चिल्लाकर के उन्होंने प्रजापति दक्ष को डांटना प्रारंभ किया। अरे दुष्ट राजन, तुम अपने आप को भगवान शिव का द्रोही समझते हो। जिन भगवान शिव के नाम का अर्थ ही केवल कल्याण है, उन भगवान शिव से तुम द्वेष करते हो। कैसे तुम्हारा कल्याण है? और तुम क्या चाहते हो? जिन भगवान शिव से तुम द्वेष करते हो, तुम्हारे द्वारा प्राप्त शरीर को मैं अपने पास धारण करूंगी? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। आज ही मैं अपने शरीर का परित्याग करती हूँ। और प्रजापति दक्ष को डांटते हुए भगवती ने अपने शरीर को उसी हवन कुंड में प्रवेश करा दिया। भगवती सती का कुंड उसी में जल कर दिया। भगवान भोलेनाथ को नारद जी के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई। विश्वनाथ जी के भगवान को भजन में लीन थे। मैंने आपको बताया, जब भी विपत्ति का समय, जब भी मुसीबत का समय आवे, तब भगवान की शरण में बैठना चाहिए। वहां से हमको कोई ना कोई रास्ता अवश्य प्राप्त होगा। हम अपनी बुद्धि लगाना प्रारंभ करेंगे तो हमारा बीपी बढ़ेगा, तो शुगर की बीमारी हो जाएगी, टेंशन और बढ़ती जाती है। तो सबसे बढ़िया है भगवान के सामने बैठ करके भगवान का भजन करें, कोई ना कोई रास्ता अपने आप भगवान निकालते हैं। विश्वनाथ जी को जब पता चला नारद जी के द्वारा, क्रोध में थे भोलेनाथ, उन्होंने अपने जटाओं में से जटा निकाली और पृथ्वी पर जैसे ही पटकी, तो उसमें से भगवान वीरभद्र अवतरित हो गए। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। भगवान रुद्र के समान ही भगवान शिव के शरीर से, बाल से भगवान वीरभद्र का अवतार था। आदेश मांगा, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? भगवान ने कहा, दक्षम यज्ञम सज्जहि, दक्ष को यज्ञ के साथ समाप्त कर दो। भगवान वीरभद्र यहाँ से जब पड़े तो उनके जाने का वेग इतना था, उस यज्ञ मंडप में जितने भी देवर्षि, ऋषि, महर्षि, जितने भी देवता विराजमान थे, सब विचार करने लगे, बहुत तेज आंधी चल रही है। क्यों भाई, लग रहा है चोर डाकू आ रहे हैं क्या? किसी ने कहा कि महाराज ये इस समय राजा बैन का राज्य चल रहा है। उस समय राजा बैन राजा थे। तो बैन के राज्य में कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत सख्त राजा है, तो चोर तो नहीं हो सकते। और बोले द्रौपदी की बेला तो नहीं है, हो सकता है शाम का समय हो रहा है, जंगल से गाँव लोग नहीं होने के लिए भूल हो रही है। इतना विचार कर रहे थे, तब तक तो भगवान वीरभद्र ने चारों तरफ से उस यज्ञ मंडप को घेर लिया। अच्छा, सती जी के साथ जो देवता गए हुए थे, नंदी भृंगी इत्यादि, उनका भी खूब झगड़ा हुआ देवताओं से। इधर भगवान वीरभद्र जब पहुंचे तो अपनी पाली का एक व्यक्ति और आके देख भगवान के गणों को थोड़ी और हिम्मत आ गई। उन्होंने भी बचपन युद्ध में हिस्सा लिया और सब देवताओं को मारा पीटा और प्रजापति दक्ष के सर को काट करके उसी यज्ञ कुंड में
गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। भगवान वीरभद्र ने यथोचित सब देवताओं को समझाया, सबकी व्यवस्थाएं की। कई देवता दांत दिखा दिखा के चढ़ा रहे थे। जब सती जी का देह त्याग हुआ तो भगवान के गणों को दांत दिखा दिखा के चढ़ा रहे थे। पूषा देवता वीरभद्र भगवान ने एक जोर से धनुका दिया, एक भूसा बना के मुट्ठी बांध के दिया तो पूषा देवता के सब दांत टूट गए। सब दांत टूट गए तो पूषा देवता हो गए बिना दांत के। कैसे हो गए? बिना दांत के, वेदांती। उन्होंने कहा भगवान हमारे तो दांत ही नहीं बचे, हम भोजन कैसे करेंगे? तो बोले तुम सूप पियो, तरल पदार्थ, पानी पियो, जूस पियो, जजमान तुम्हारे सूप की व्यवस्था करें, अपना पेट भरते रहना। प्रभु ऋषि ने अभिमंत्रित जल छिड़क करके भगवान विश्वनाथ जी के गणों को स्तब्ध कर दिया था। इसलिए भगवान वीरभद्र ने भृगु ऋषि की दाढ़ी को पटा दिया। दाढ़ी पकड़ के ऐसे जोर से हिला दी, बाबा तुम बहुत मंत्र पढ़ के जल छिड़क रहे थे और ये दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे थे, इसलिए तुम्हारी ये दाढ़ी नहीं रहेगी। तो एक झटका दिया, गोविंदाय नमो नमः। अब व्यवस्था ये हुई कि भाई जब जजमान ही नहीं है तो यज्ञ कैसे है? यजमान ही नहीं है तो यज्ञ कैसे है? भगवान ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी आए, देवताओं को समझाया और देवताओं से कहा कि भाई तुम लोग कोई भी बुलाता है कहीं भी चले जाते हो, थोड़ा विचार किया करो। अरे जब विष्णु भगवान नहीं आए, हम भी नहीं आए, तो आपको कुछ तो सोचना चाहिए था, विचार करना था भाई हम लोग क्यों नहीं आए। आप लोग थोड़ा सा निमंत्रण मिला और घर से दौड़ के चले आए। अब आप लोगों की ये सब समस्याएं हो गई हैं, इनका निपटारा हमको करना पड़ रहा है। फिर व्यवस्था की, प्रजापति दक्ष को बकरे का सिर लगा करके यज्ञ संपन्न कराया, क्योंकि यज्ञ की पूर्णाहुति होना आवश्यक होता है। यज्ञ संपन्न हुआ। इधर भोलेनाथ वही वीरभद्र के रूप में भगवान शिव ने सती जी के शरीर को, उस पार्थिव शरीर को यज्ञ कुंड से उठाया है और अपने पृष्ठ भाग में लाद करके भगवान शिव चले हैं। तो जहाँ जहाँ पर भगवती के अंग गिरते गए वहीं वहीं पर शक्तिपीठों की स्थापना होती चली गई। इस प्रकार से 51 शक्तिपीठों की स्थापना हमारे भारत भूमि में हुई, जिनमें आपके आसपास में कोई एक शक्तिपीठ अवश्य होगा। आप लोग वहाँ दर्शन करने जाते होंगे। ऐसी मान्यता है कि भगवती की शक्तिपीठ में जो भी मनोकामना लेकर के हम शुद्ध हृदय से जाते हैं, मन शुद्ध होना चाहिए, वो हमारी मनोकामना वर्ष भर के अंदर पूरी होती है। और आश्विन की नवरात्रि में यदि भगवती का विशेष रूप से हम आराधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती इत्यादि ग्रंथ के माध्यम से भगवती का पारायण पाठ यदि सुनते हैं, तो उससे अतिशीघ्र हमारे नाना प्रकार के रोगों की, व्याधियों की रोग दूर होते हैं, व्याधियां दूर होती हैं।